जय हिंद बच्चों। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन किए थे यार, यहाँ पे लिखा नहीं है। ये आज मैं आपको पी वाई क्यूज इस पर बताने वाला हूँ। ये लेक्चर नंबर 2 है इसका, लेक्चर 2 है इसका। मैं इसको आज आपको पी वाई क्यूज बताने वाला हूँ। कल हमने जिसे देखा था डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज, एफ डैश एक्स जीरो कब होता है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव, ऐसी एफ डबल डैश एक्स ट्वाइस एक्स, ट्वाइस डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होता है, ट्वाइस डेरिवेटिव लेस देन जीरो होता है। की पूरी थ्योरी हमने कल डिस्कस की। आज कुछ एक दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताता हूँ, वो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यूज में आएगा। एक छोटी सी बात, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ पहले। एक इंपॉर्टेंट बात है ना, एक महत्वपूर्ण सूचना। एक इंपॉर्टेंट बात से हम डिस्कशन की बात करते हैं। देखो यार, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ऐसा लिखा, तो इसको देख के आप क्या सोचते? एफ डैश एक्स, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसको देखना, जरा ध्यान से समझना। अच्छा, मैं ऐसा बोलूं क्या कि हमें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का मालूम, फॉर्मूला मालूम है डिफरेंशियल। दो फलनों का गुणा हो तो एक फंक्शन एज इट इज, दूसरे का अवकलन होता है, और फिर दूसरा फंक्शन फिर इसका अवकलन होता है। अब यहाँ पे और यहाँ पे गौर करो। सपोज करो u है एफ एक्स, तो आप ये देख पा रहे हो क्या, ये देख पा रहे हो क्या, यहाँ लिखा है u और यहाँ लिखा है डी यू बाई डी एक्स। मतलब यदि ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश, अब v बाकी है। अब ऐसा कोई फंक्शन, यहाँ पर v है और यहाँ डी वी बाई डी एक्स, ऐसा कोई फंक्शन जिसका डिफरेंशियल वो डिफरेंशियल किया जाए तो वापस वही फंक्शन आ जाए, तो ऐसा फंक्शन है मेरे पास e की पावर एक्स। e की पावर एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशियल करो तो e की पावर एक्स। इंपॉर्टेंट बात है, समझना जरा ध्यान। अब यदि मैं इसको ऐसा करूं, देखना, तो मैं यदि ऐसा करूं कि इसमें e टू द पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं e टू द पावर एक्स से मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई कैसे कर दूं, डिवाइड भी कर दूं। ये लो, ये ऐसा हो। अब देखो, ये फंक्शन और इसका डिफरेंशियल, ये फंक्शन और इसका डिफरेंशियल, और इधर ये फंक्शन और ये इसका डिफरेंशियल, तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन जैसा बन रहा है। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं, e की पावर एक्स एफ एक्स, बिल्कुल बोल सकता हूं। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब बात थोड़ी सी मैं बदल देता हूं, और जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं। क्या है देखो, जो आपको हमेशा ध्यान रखना, कभी ऐसा हो एफ एक्स प्लस के, उल्टा लिखूं, एफ डैश एक्स प्लस के एफ एक्स। अब यहां वन था, यहां वन था, तो मैं इसको उल्टा लिख दूं भले, मैं ऐसा कर दूं इस डैश को, यार ऐसा लिख देता हूं, और यहां बात है, अब बराबर लिखा हुआ है। अब यहां पर ऐसा आ गया। अब यहां क्या बनेगा, तो यहां देखना क्या बनेगा। जैसे यहां पर e टू द पावर x था और यहां पर e की पावर x का डिफरेंशियल ये था, इसका डिफरेंशियल ये था, और इसका प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन बन रहा था। अब यहां पर मान लो e टू द पावर के एक्स है, तो यहाँ डिफरेंशियल के e की पावर एक्स होगा। मतलब मैं इसको ऐसा लिख पाऊंगा, यदि समझ पा रहे हो तो, कि e की पावर के एक्स का यदि इसमें इंटू कर दूं तो ये बनेगा डी बाई डी एक्स ई की पावर के एक्स और एफ। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। मतलब कभी ऐसा लिखा है कि एफ डैश एक्स प्लस टू एफ एक्स लिख, तुरंत समझ जाओगे कि ये e की पावर 2x पे गणित चल रहा है, तो आप इसको तुरंत लिख सकते हो कि डी बाई डी एक्स ई की पावर 2x एफ एक्स।
अब डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ोगे, इसी को आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल देते हो। मतलब e की पावर x एक ऐसा है जिसमें गुणा करने पर इसका डिफरेंशियल कंबाइन हो गया, मतलब इसका इंटीग्रेशन हो सकता है इतने, उसमें बोल देते हैं समाकल गुणक, e की पावर px बोलते हैं, डिफरेंट लीनियर डिफरेंशियल। तो ये एक इंपॉर्टेंट, जब जब ऐसा लिखा हो, किस में रिलेशन दिया हो, एफ डैश एक्स और एफ एक्स में आपस में रिलेशन दिया हो, तो इसका हम यूज कर सकते। चलिए अपन देखें क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, इंपॉर्टेंट बात है, 5 स्टार लगा दे, 5 स्टार प्रॉब्लम है। आ जाओ पहले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में मजा आएगा। देख, एफ 1/2 से 1 तक आर एक धनात्मक चर अवकलनीय फलन है, पॉजिटिव है, मतलब एफ का जो भी रिजल्ट आ रहा है, किसी पे भी रिजल्ट आ रहा है तो वो पॉजिटिव आ रहा है। 1/2 से 1 तक बात हो रही है, चर अवकलनीय फलन है, मतलब डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यू। और ऐसा दिया है एफ डैश एक्स माइनस 2f(x), लिख सकता हूं बराबर में, लेस देन 0, ऐसा दिया है। और हमको f1/2 1 दिया है, और हमको इस पे कमेंट करना है कि f(x) 1/2 से 1 तक इंटीग्रेशन कितना हो, इस पे हमें कमेंट करना है। और कहां से लेके 1/2 से 1 तक में, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं आप समझ रहे हो, ये e की पावर -2x से मैंने डिवाइड किया। अरे ऐसे ही समझ जाया करो यार, जब जब एफ डैश एक्स प्लस के एफ एक्स लिखा दिखे, ई की पावर के एक्स को हमें सामने लाना है, मतलब इसकी कुछ बात हो रही है, और ये तो पॉजिटिव फंक्शन है, उधर भी ले जाओ तो वही बात है। मतलब डी बाई डी एक्स जो है ई टू द पावर -2x एफ एक्स, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन 0 है। इस फंक्शन को मैं कोई और फंक्शन मान लू, जी एक्स माना कि जी एक्स मैंने मान लिया ई की पावर -4f(x), तो इसका मतलब जी डैश एक्स जो है वो नेगेटिव है, मतलब जी एक्स कैसा है, जी एक्स कैसा है, मतलब ये वाला फंक्शन कैसा है, तो ह्रासमान। अब यदि ये जी एक्स ह्रासमान फलन है, लेस देन ग्रेटर देन, इंटरवल की बात हो रही है, मतलब देखो 1/2 से 1 तक है, मतलब जो जी 1/2 होगा ना, सबसे छोटा होगा जी1, और उससे बड़ा होगा ये अपना जी एक्स, और सबसे बड़ा होगा इसमें आपका जी0। क्यों जी 1/2, 1/2, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि फंक्शन 1/2 से 1 तक है, 1/2 से 1 तक की बात हो रही है, यहाँ पर एफ एक्स तो ई तो कुछ भी हो सकता है, तो ये फंक्शन नेगेटिव आया, मतलब ये ह्रासमान है, ह्रासमान है मतलब छोटी वैल्यू पे बड़ा रिजल्ट आएगा और बड़े पे छोटा रिजल्ट। अब यदि मैं इसको यहाँ पर जी एक्स डाल दूँ, तो ये कितना हुआ, ई की पावर -2 1, और ये कितना हुआ, तो ये तो हुआ ई की पावर -2x एफ(x), और ये कितना हुआ, तो ई की पावर 1/2 डालो इसमें, तो -1, और f1/2 1 दे रखा है। अच्छा, इसमें e की पावर -2x हटा देता हूँ, पॉजिटिव संख्या है, e की पावर 2x जो है वो तो e की पावर कुछ भी हो, e की घात कुछ भी हो, धनात्मक ही है, धनात्मक ही है, तो मैंने इसको इसमें इंटू किया, तो e की पावर 2x - 1, ये आ गया f(x), और ये आ गया e कितना है, e की पावर 2 f1। अब देखो f1/2 यदि 1 है, अच्छा फलन धनात्मक है, मतलब f हमेशा धनात्मक है। अच्छा इंटीग्रेशन लगा रहे हैं, मान लो फंक्शन धनात्मक है, एक ऊपर है एक फंक्शन नीचे, इंटीग्रेशन लगा रहे हैं मतलब एरिया निकाल रहे हैं, तो जो फंक्शन ऊपर है उसका एरिया भी ज्यादा होगा। मतलब मैं यदि इसमें यहाँ पर ये इसकी बात बोली, इसकी वैल्यू पूछ, तो मैं यदि यहाँ पर इंटीग्रेट 1/2 से dx, तो ये कितना हुआ, तो ये हुआ भाई, ये तो कांस्टेंट है, इसका मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, इसको तो पूछा ही है,
इसके बारे में तो पूछा ही है। और ये कितना हुआ, तो ये तो हो गया रिजल्ट 1, और ये कितना होगा e पावर, और यहां क्या होगा 1 और 1। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दूं, तो जब यहां 1 रखूंगा तो ये आएगा e, जब 1/2 रखूंगा तो e की पावर 0 1 और अपॉन 2 है। और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पे रखूंगा तो 1 रखूंगा तो e की पावर 0 मतलब e की पावर 1 मतलब 1, और जब मैं 1/2 रखूंगा तो ये 1 अपॉन ई और अपॉन 2 और F1, इतना इतना रिजल्ट यहाँ पर आया। मतलब मुझे अपर लिमिट तो मिल गई e-1/2, तो समझ में तो ये आ रहा है कि ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 0 दिया है, यहाँ तो 0 दिया है। ये रिजल्ट क्या है, देखो 1 में से 1/e घटा रहे हो मतलब धनात्मक है। अरे 1/e तो 1 से छोटा ही होगा ना, तो ये धनात्मक है। F1 भी धनात्मक है, 2 भी धनात्मक है, मतलब ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब धनात्मक है, मतलब पक्का 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो यदि मैं 1/2 से लेके 1 fx e-1/2 और 0 इसके बीच में बोल सकता हूं, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि fx 1/2 से 1, 0 से e-1/2 होगा, क्योंकि हो सकता है ना f1 क्या निकले हमें मालूम नहीं, f1 0 से थोड़ा सा ज्यादा आ जाए, पर पॉजिटिव बोला है तो ये 0 तक जा सकता है, मतलब 0 से बड़ा होगा पर किसी भी हालत में। ये वाला रिजल्ट 0 से बड़ा होगा, मतलब 1/2 से fx dx जो होगा 0 से e-1/2 होगा। देखो आराम से मैंने फंक्शन बनाया, g डैश x लिया, g डैश x लेस देन और ग्रेटर देन 0 दिखता है तो वो ह्रासमान, ह्रासमान मतलब 1/2 से जो छोटा वाला रिजल्ट है उसमें बड़ी वैल्यू, जो बड़ा जो पहले छोटा रिजल्ट है उसमें बड़ी वैल्यू, जो बड़ा रिजल्ट है 1 उसमें छोटी वैल्यू रखा। यहाँ आया, ये यहाँ तो e की पावर -2x मिल रहा था, लेकिन बात किसकी हो रही है 1/2 से 1 fx की, तो fx कैसे करा मैंने, e की पावर 2x का इसमें इंटू कर दिया, 2x से गुणा करा है पूरे में, तो ये बना। फिर इसके बाद इंटीग्रेशन किया, इधर वाला रिजल्ट तो मिल ही गया, और इधर वाला रिजल्ट आया छोटा आया, और F1 मालूम नहीं था, F1 मालूम नहीं था, पर ये मालूम पड़ा कि पॉजिटिव तो है। तो पॉजिटिव है मतलब जो रिजल्ट यहाँ पर है ना, जो रिजल्ट यहाँ पर है ना पॉजिटिव है, मतलब e-1/2 इसका पीक वैल्यू है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ये वाला ये रीजन है, तो है ना ये वाला रीजन है। अब ये वाला F1, कुछ भी F1 के बारे में तो नहीं जानकारी ना, तो F1 कम से कम ले जाओगे तो भी 0 से तो ज्यादा ही होगा, मतलब ये जो वैल्यू होगी 0 से बड़ी ही होगी, मतलब जो 1/2 से 1 fx dx है 0 से e-1/2। F1 की मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, F1 के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं F1 के बारे में कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर कितना है कितना नहीं है ये नहीं बोल सकता, लेकिन ये जरूर बोल सकता हूं कि क्वेश्चन में लिखा है कि है तो धनात्मक। अब धनात्मक है मतलब 0 से ऊपर है, 0 से ऊपर है मतलब ये जो वैल्यू है ये तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन ये पक्का बोल सकता हूं कि कितना ही गिर जाए धनात्मक ही रहेगा, और धनात्मक रहेगा मतलब 0 से बड़ा ही रहेगा, और ये इससे छोटा है, तो इसका जो रीजन है, इसका जो क्षेत्र है वो 0 से लेके e1/। इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखो, जेई एडवांस ये कब आया था, ये 2013 में आया था। अब तुम बोलते हैं कि जेई एडवांस में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, ये बात मैं भी मानता हूं, पर कंसेप्ट रिपीट हो जाते हैं, तो कंसेप्ट तो हर बार ही रिपीट होंगे ना, कंसेप्ट नए नए थोड़ी खोजे जाएंगे। यही कंसेप्ट जो e की पावर x वाला है, ये कंसेप्ट हो सकता है इस बार जो फिर पेपर आए उसमें ये वाला कंसेप्ट वर्क कर जाए, e की पावर kx वाला, तो कंसेप्ट रिपीट हो सकता है ना। जैसे देखें यहाँ पर 2017 में यही कंसेप्ट रिपीट हुआ और बहुत आसान बात पूछी, ऐसा दे दिया है, पहले ऐसा दे दिया है f डैश x -2fx ग्रेटर देन 0 दे दिया है, f0 की वैल्यू 1 है, और अब देखो जो भी बात की गई है ना वो अब यहां धनात्मक नहीं लिखा, यहां पर पहले जैसे इसमें लिख दिया था ना, इसमें क्या लिख दिया था कि इधर ये भी डोमेन भी दे दिया था और ये भी बोला था कि जो रिजल्ट धनात्मक है, धनात्मक नहीं लिखा, लेकिन यहां पर एक जानकारी है मेरे पास
कि जो भी मेरे पास इंटरवल है वो पॉजिटिव वाले ही है, मतलब x का मान मैंने धनात्मक ही लेना है, 0 से बड़ा ही लेना है, 0 से बड़ा ही लेना है। e की पावर 0 1 होता है, देखो e का कैसा होता है, e का ग्राफ ऐसा होता है, मतलब e जो भी चलेगा ना वो यहां से ऊपर ही चलेगा, 1 से ऊपर ही चलेगा, ये बात क्लियर है ना। e का जो भी मान चलेगा वो 1 से ऊपर ही चलेगा, ये बात क्लियर। मतलब सोचने में आ रहा है क्वेश्चन देख के, ऐसी ऐसी जो थिंकिंग मन में आ रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि ऐसी ऐसी बातें दिमाग में आ रही है। और ये देखकर मेरे दिमाग में यही बात आती है, मैंने आपको भी सिखा दी है, e की पावर -2x, और ये क्या लिखा है, d/dx, e की पावर -2x fx लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 0 है। अब ये तो धनात्मक है, उधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब d/dx e की पावर -2x fx फिर से अब पॉजिटिव है। मतलब मैं यदि इसको मान लूं, माना कि ये gx है, तो अभी ये बात फिर से क्लियर हो गई कि g' ग्रेटर देन 0 है, तो gx जो है वो वर्धमान फलन है, मतलब ये वर्धमान। अब 0 से इन्फिनाइट की बात हो रही है, यदि वर्धमान है तो f0 की वैल्यू कितनी है, 1 है, f0 की वैल्यू कितनी है, तो जो भी gx होगा वो g0 से तो बड़ा ही, इन्फिनाइट तक जा रहा है, इसलिए मैं दूसरे सिरे की बात नहीं कर रहा। सबसे पहला वाला पॉइंट 0 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहां पे 4 ऑप्शन में 0 से ज्यादा की ही बात की है, और फलन आया है वर्धमान। फंक्शन ये वाला नहीं, एफएक्स नहीं, ये फंक्शन वर्धमान आया है, ये फंक्शन वर्धमान आया, मतलब 0 के बाद कुछ भी रखते जाओ ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, मतलब 0 पर सबसे कम होगी, क्योंकि 0 से शुरू, यहां से लिया है 0, तो ये वाली बात आ गई। ये है कितना, e की पावर -2x fx ग्रेटर देन g0 कितना है, e की पावर 0 और f0 ये तो हो गया 1, तो fx क्या आ गया, fx ग्रेटर देन आ गया e की पावर 2x। एक रिजल्ट तो ये आ गया, एक रिजल्ट तो ये आ गया। अच्छा अच्छा, इसके बाद f' की बात करें, f' कितना है, f' ग्रेटर देन 2f, f' ग्रेटर देन, क्योंकि f' की बात पूछी, f' तो f' भी पूछा और वर्धमान ह्रासमान भी पूछा है, तो f' जो है वो 2e की पावर 2x से बड़ा है। ये क्या बता रहा है, ये एक खबर तो ये दे रहा है कि f' पॉजिटिव, मालूम पड़ रहा है ये पॉजिटिव ही तो है, e कभी नेगेटिव नहीं होता, f' पॉजिटिव है, मतलब fx जो है वर्धमान फल। और बोले क्या f' e की पावर 2x से छोटा है, तो नहीं यार, e की पावर x जब f' जो है वो 2e की पावर 2x से ही बड़ा हो गया, 2x से ही बड़ा हो गया, और e की पावर 0 1 से ज्यादा होता है, तो f' यदि 2e की पावर 2x से ही बड़ा हो गया तो e की पावर 2x से तो बड़ा होना ही है, क्योंकि e की पावर 2x तो 1 से ज्यादा है, कि 0 से बात शुरू हो रही ना, है ना, 0 से बात शुरू हो रही, तो ये 1 से छोटा तो होगा नहीं। e की पावर 2x जब डबल करने पर ही बड़ा आ रहा है, तो सिंगल e की पावर 2x तो f' से बड़ा ही होगा, जबकि ये बोल रहा है कि f' e की पावर 2x से छोटा है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है और ये भी गलत है। देखो कितनी आसानी से पूरी प्रोसेस हो। मुझे वर्धमान ह्रासमान fx पे कमेंट करना था, तो मुझे f' देखना था कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। f' मैंने देखा, यहां से देखूंगा f', क्योंकि fx देखो ना, यहां पर यदि fx 2x से बड़ा है, यहां तो देखो, यहां पर जब ये fx 2x से बड़ा है, तो ये जो होगा ये भी तो इससे बड़ा ही होगा ना, यहां पर रखूंगा, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, सोनू मोनू से बड़ा है और शीला मोनू से बड़ी है, तो शीला सबसे बड़ी है, मतलब ये बड़ा है, ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है, तो f' भी इससे बड़ा है, पड़ा है मतलब धनात्मक है मतलब वर्धमान, धनात्मक है बड़ा मतलब वर्धमान, ऐसा मतलब ये शंकरावत कि a b से बड़ा है,
बी सी से बड़ा है, तो क्या मैं नहीं बोलूंगा कि ए सी से बड़ा है? ए सी से बड़ा है, वही वाली बात। तो 2x से तो बड़ा आएगा ही आएगा, और ये जो है ये तो ग्रेटर देन आ रहा है, जबकि ये लेस देन है, तो ये आगे बढ़ते हैं। गजब का क्वेश्चन, समझ में आ जाए तो कुछ नहीं, समझ में नहीं आए टिपिकल, समझ में ही नहीं आया तो छोड़ना ही है, समझ में आ जाए तो बहुत सिंपल सा सीधा सच्चा क्वेश्चन। एफ और जी जो है फंक्शन, मुझे नहीं मालूम कैसे हैं, पर ये तो पक्का है एफ और जी दो फंक्शन 0 से 1 में बात हो रही, 0 से 1 में बात हो रही। मतलब मैं ऐसा बोलूंगा, जो बात चल रही है वो 0 से 1 में, 0 से 1 में चल रही है, और ऊपर कहां तक जा रहा है कोई लिमिट नहीं है, आर मतलब कोडोमेन आर है ना। अच्छा, अब एफ एक्स का मैक्सिमम, मतलब एफ एक्स कहीं ना कहीं मैक्सिमम हो रहा है, 0 से 1 में अधिकतम हो रहा है, अधिकतम हो रहा है, सतत है, मतलब टूटा फूटा तो नहीं है, टूटा फूटा तो नहीं, डिफरेंशिएबल है नहीं है। जो एफ एक्स का मैक्सिमम है और जो जी एक्स का मैक्सिमम है वो दोनों बराबर है। एफ एक्स का अधिकतम मान, देखो जरा बहुत शानदार बात है, एफ एक्स का अधिकतम मान, एफ एक्स का अधिकतम मान जी एक्स के अधिकतम मान से बराबर है ना। एफ एक्स का अधिकतम मान, और देखो मैक्सिमम एफ एक्स कहां से कहां तक, 0 से, और मैक्सिमम जी एक्स 0 से 1 में, इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू समान है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू सपोज करो कुछ ना कुछ मैक्सिमम वैल्यू इनकी सेम होगी, है ना। मैंने मान लिया अधिकतम मान बोल देता हूं मैं, सोच लिया मैंने, ये अधिकतम मान जो है, अधिकतम मान लो m है, तो मैंने यहां पर एक लाइन खींच दी m पे, ये मैंने m कहीं पर भी है, m पर है। अब कहां, मतलब एक ही पॉइंट पे थोड़ी है, 0 से 1 के बीच में है, तो सपोज करो ये एफ एक्स यहां पर मैक्सिमम है और जी एक्स यहां पर, मैक्सिमम मान सेम है, लेकिन यहां पर x बराबर कुछ और पे, मतलब a पर मैक्सिमम है एफ एक्स और b पर मैक्सिमम है, a पर मैक्सिमम है एफ एक्स और b पर मैक्सिमम, कहीं भी हो सकता है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, पर दोनों मैक्सिमम वैल्यू दोनों की बराबर है। अब दोनों फलन सतत है, सतत है मतलब जो भी पॉइंट चलेगा 0 से 1 में, 0 से 1 में, तो यहां से जाएगा, इसको मिलेगा, और ऐसा ऐसा कुछ भी मिलेगा। देखो मैंने यहाँ पर कोई जरूरी नीचे ऊपर कोई ऐसे, यहाँ पर ये डिफरेंशियल नहीं है, पर सतत है, कंटिन्यूअस है ना। ये ऐसा ग्राफ बनेगा। मैं कोशिश करूंगा कि यहां से शुरू करूं, मैक्सिमम तक पहुंचूं, और यहां पर कहीं ना कहीं आऊं। भले ही ऐसा हो सकता है कि मैं यहां से ऐसा गया और ऐसे 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 आया, ये कोई जरूरी नहीं मैं कैसे आ रहा हूं, पर यहां से चलूंगा मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच के, सतत फलन है ये पक्का है। तो मैंने सपोज करो ये ऐसा किया और ये ऐसा, जी एक्स भी मैक्सिमम है तो जी एक्स भी कहीं ना कहीं तक चलेगा, तो जी एक्स भी सपोज करो यहां से चला, जी एक्स चला मैक्सिमम और यहां तक, है ना। अब देखो जरा, जी एक्स और एफ एक्स दोनों का मैक्सिमम मान, अधिकतम मान समान है। देखना बहुत प्यारी बात बोलने जा रहा हूं मैं, ये एफ एक्स है मेरा और ये जी एक्स है। ये ग्राफ बता रहा है कि एफ एक्स और जी एक्स के मैक्सिमम मान समान है और 0 से 1 में ये सतत है। बात क्या बनती है जरा ध्यान से सुनो, यदि ऐसा है कि एफ एक्स मैक्सिमम और जी एक्स मैक्सिमम, एफ एक्स का अधिकतम मान जी एक्स का अधिकतम मान बराबर है और दोनों फलन सतत है, तो मैं ऐसा ग्राफ नहीं बना सकता कि ये दोनों एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटे। मतलब कहीं ना कहीं तो ये एक दूसरे को काटेंगे ही, और वो सी जो होगा यहां होगा, मतलब सी एक 0 1 में सी है ना, में अस्तित्व इस प्रकार होगा, अस्तित्व इस प्रकार होगा, कम से कम अस्तित्व एक तो होगा ही होगा, इस प्रकार होगा कि एफ सी और जी सी बराबर बने,
हो ही नहीं सकता ऐसा कि कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट नहीं करें। इतनी छोटी सी बात सोचना है कि एफ एक्स फलन है 0 से 1 में और जी एक्स भी फलन है 0 से 1 में, और दोनों के अधिकतम मान समान है। तो ये जो भी जी एक्स और एफ एक्स है इसके बीच में चलेगा, एम के ऊपर जाएगा नहीं, और एक बार एम लाएगा। तो एम ऐसा लाया, दूसरा भी लाया, तो ये पक्का होगा कि दोनों कहीं ना कहीं तो कटेंगे। मतलब सी का अस्तित्व ऐसा जरूर होगा कि एफ सी और जी सी दोनों बराबर हो जाए, एक ना एक सी, है ना, एक ना एक सी, है ना, है ना, एक ना एक, कम से कम, कम से कम दो से एक से ज्यादा हो सकता है, कम से कम एक। सी 0 से 1 में अस्तित्व इस प्रकार होगा कि एफ सी और जी सी, और यदि एफ सी और जी सी बराबर बनते हैं तो इसमें कौन कौन से रिजल्ट तुमको बराबर दिख सकते? तो देखो, एक तो रिजल्ट ये बराबर दिख कि ये भी एफ सी और जी सी बराबर, एफ सी और जी सी बराबर, तो एक तो ये कंडीशन हो सकती। ये नहीं हो सकती यार, यहाँ पे एफ सी है तो यहाँ 3GC है, कुछ भी हो सकता ना, कोई जीरो तो है नहीं। और ये भी कंडीशन हो सकती, ये दोनों कंडीशन नहीं। सिंपल सी बात थी, समझने वाली बात, समझने वाली बात थी कि सतत फलन है 0 से 1 में, सतत है, और मैक्सिमम दोनों की वैल्यू समान है। मतलब ऊपर तक जाना इसका एक लेवल तक ही है, लेवल तक ही। ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि एक ही एक्स पे दोनों मैक्सिमम है, ऐसा नहीं बोला। हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मुझे तो मालूम पड़ा कि 0 से 1 में कहीं ना कहीं ये गुलाबी वाला और सफेद वाला एक दूसरे को काटे बिना नहीं निकल पाएगा। ऐसी क्विज आती है ना, 2 बनाए तो बगैर कटे निकल जाएगा, ये एक दूसरे को काटे बिना नहीं निकल जाएगा। और जहां पर ये काटेगा इंटरसेक्ट होगा, प्रतिच्छेद होगा, वहां पर एफ सी और जी बराबर होंगे। मतलब 0 से 1 में एक सी ऐसा जरूर होगा, एक सी ऐसा जरूर होगा, 0 से 1 में एक सी ऐसा जरूर होगा जब एफ सी और जी सी बराबर हो जाए, है ना। एक सी ऐसा जरूर होगा, मतलब 0 से 1 में एक सी का ऐसा मान जब ये बराबर हो सकते हैं। तो कौन कौन से? ए और डी बराबर हो सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, आगे बढ़े। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दे दिया बेटा, ये तो जेई एडवांस का क्वेश्चन दे दिया, है ना। एफ एक्स क्या दिया है? जेई एडवांस में ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ ले, आसान भी। 1/x x dt अपॉन टी, ऐसा है। ऐसा है। 1 से इन्फिनाइट में वर्धमान है, 0 से 1 में ह्रासमान है, ऐसा ऐसा पूछ। अच्छा मैं एक बात बोलूं क्या इसमें? अच्छा इसमें कमेंट करना है एफ एक्स और एफ 1/x। ये देखूं कि एफ 1/x क्या होगा, एफ 1/x क्या होगा? एफ 1/x, एक्स की जगह 1/x रखो, एक्स की जगह रखना, टी की जगह नहीं। यार अब मैं इसको चेंज करूं, एक्स की जगह 1/t रखूं, या इतना क्यों परेशान करूं? यदि ये लिमिट चेंज कर दूं तो माइनस आएगा क्या? लिमिट चेंज कर दूं तो माइनस आएगा क्या ऊपर नीचे करने पर? प्रॉपर्टी इनफिनिटी क्या आएगा क्या? तो इसका मतलब इन दोनों को देखूं मैं, तो एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ 1/x 0 हो जाएगा क्या? एफ एक्स प्लस 1/x 0 हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, है ना। तुम ऐसे ही ले लो एफ एक्स और एफ 1/x से पहले एफ एक्स लिख लो। 1/x लिखोगे मतलब एक्स की जगह तो 1/x लिखोगे ना, जोड़ दो 0 आ जाएगा, लिमिट चेंज करो। अच्छा इसका मतलब e की पावर 2x, तो e की पावर 2x मतलब ऐसा होगा क्या? e की पावर 2 की पावर x, f 2 की पावर x और f 2 की पावर -x भी 0 होगा। अरे 2 की पावर -x क्या समझते हो? 1/2 की पावर x ही तो समझते हो। तो इसका मतलब f 2 की पावर -x बराबर f
बराबर माइनस f2 की पावर x। तो क्या समझे, क्या समझे, f2 पावर x कैसा है, विषम फलन है। ये भी बहुत आसान बात हो गई, फलन है, इसमें भी कुछ भी नहीं है, मतलब ये दोनों तो करेक्ट है। अब वर्धमान ह्रासमान की बात हो रही, ये तो बहुत आसान हो गया यार, ये दोनों बराबर 1/x करके करेंगे तो ये आ रहा है ना भाई। एफ एक्स की जगह 1/x रखेंगे ऊपर नीचे। अब ना ऐसा भी किया जाता है कि इसको ये बनाने के लिए x की जगह 1/t लो, पर उससे फर्क क्या पड़ना है भाई। जब 1/x निकाल रहे हैं तो ऑलरेडी लिमिट चेंज हो गई, और लिमिट को जब ऊपर नीचे इंटरचेंज किया जाता तो माइनस लगाया जाता है, माइनस लगाया जाता है। तुम इसको है ना ऐसा भी, इसको यहां पर ऐसा भी कर सकते हो, t बराबर 1/u ले लो और फिर इसको सॉल्व करो तो तुम देखोगे कि यही आ जाएगा, t की जगह u आएगा। और आपको मालूम है एफ टी एफ यू बराबर ही होते हैं, मतलब आपको ये प्रॉपर्टी तो हमेशा ही मालूम होना चाहिए। ए से बी कुछ भी लिखा हो, एफ यू लिखा हो, जेड लिखा हो, तो यहाँ पर कुछ भी चेंज करो, एक्स कर दो, वाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें यू के फॉर्म में वही फंक्शन बनेगा, पर इतना ऐसे ही दिख रहा, ऐसे ही दिख रहा तो कोई बात ही नहीं यार। ये तो बहुत आसान बात हो, ये तो बहुत आसान बात हो गई। ई की पावर 2x ऐसा फंक्शन आ गया, विषम फलन आया, क्योंकि ई की पावर इसमें माइनस रख रहा हूं तो माइनस में आ रहा, माइनस रख रहा हूं मतलब ई की पावर इसमें माइनस रख रहा हूं, माइनस रख रहा हूं तो यही रिजल्ट आ रहा, माइनस में आ रहा, यह विषम फलन हो गया। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात, आज इसका इंटीग्रेशन कर, इंटीग्रेशन कर क्या है एफ एक्स इन, कहाँ देखना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, पॉजिटिव पे देखना है हमें, 0 से इन्फिनिटी है वैसे भी। एक्स कितना है, कहाँ से, 0 नहीं है, 0 पे तो फिर डिफाइन ही नहीं रहेगा ना, 1/x से x, ऐसा है ना। अब इसमें लगा देता हूं मैं कौन सा, लेबनीज रूल, लेबनीज रूल, लेबनीज रूल क्या है, एच एक्स है और जी एक्स है, और यहाँ पर एफ टी है का आपको डिफरेंशियल करना है, का आपको डिफरेंशियल करना है। तो कैसे करते हो, कैसे करते हो, पहले इसमें डाल देते हो टी की जगह जी एक्स, टी की जगह डाल देते हो जी एक्स, फिर जी एक्स का डिफरेंशियल कर दे, माइनस फिर इसकी जगह डाल देते हो एच एक्स और एच एक्स का डिफरेंशियल कर, यही लेबनीज रूल है। तो ऐसा ही यहाँ करो, एफ एक्स ये कितना होगा, पहले इसमें एक्स से डालो, एक्स का डिफरेंशियल 1, फिर इसमें डालो 1/x डालो। अरे 1/x में डालोगे तो भी वही रहेगा, है इसको ऐसा लिखूंगे इंटू एक्स। अरे ये 1/x डालोगे यहाँ एस चले यार, ये 1/, और इसका डिफरेंशियल आएगा -1। तो ये 2 टाइम्स, अब x से ग्रेटर देन 0 है, ये डिफरेंशियल। ई की पावर कुछ भी ले लो, नेगेटिव पॉजिटिव ही होता है, x ग्रेटर देन 0 मतलब ये भी पॉजिटिव, मतलब टोटल पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स जो है कैसा है, वर्धमान है, 0 से इन्फिनिटी। नेगेटिव में ह्रास माना जाएगा, नेगेटिव क्योंकि ये माइनस, ये तो प्लस ही रहना है। पावर कुछ भी देखो ना यार, ई की पावर एक्स का ग्राफ बनाओ, ऊपर ही ऊपर तो बनेगा, नीचे कहाँ जाएगा, नीचे तो जाएगा ही नहीं ना। मतलब ई की पावर कुछ भी रखो यहाँ पर पॉजिटिव ही होगा ना, धनात्मक ही होगा, तो ये तो वर्धमान है ही। अब एक्स भी उसने बोल दिया धनात्मक, तो पूरा धनात्मक हो गया, एक्स पूरा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये एक्स से एक एक्स कटेगा, और ये जैसा ये लिखा है वही का वही वापस आया, तो डबल हो गया, ये धनात्मक, ये धनात्मक, एफ डैश एक्स धनात्मक, मतलब फलन हो गया वर्धमान, मतलब ये वाला भी करेक्ट। नेगेटिव में बोलते तो ह्रासमान हो जाता, क्योंकि नेगेटिव में ये जो है नेगेटिव हो जाता, ये तो पॉजिटिव ही रहता, ये माइनस हो जाता, तो ह्रासमान हो जाता। देखो बढ़िया तरीके से, ये आर बाय एन वाला जैसा दिख रहा है यार, कुछ आर बाय एन जैसा दिख रहा है, ये ऐसा फंक्शन, ये आपको बताया, इस पर क्वेश्चन बार बार आते हैं, ऐसा बोला है ना, लिमिट n टेंस टू नाइट 1/n
1/n r बराबर 1 से लेकर n f1r/n बराबर 0 से 1 f(x), ऐसा बोला है, ऐसा बोला है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? एल मान लेते, एन की पावर एन और फैक्टोरियल ध्यान से देख, लॉग लेंगे तो पक्का है, लॉग लेंगे ये तो पक्का है ना? ये कितना है? एन, और ये नीचे कितना है? 1 2, इन दोनों से मैंने निष्कर्ष, फिर ये कितना है? x प्लस एन अपॉन 1, ऐसा ही है। और नीचे क्या है? क्या मत करो, पहले एक तो लिख तो लेने दो। अब मुझे ना ये r/n दिख रहा है और मल्टीप्लाई में दिख रहा है, मल्टीप्लाई में दिख रहा है, और ये भी r/n दिख रहा है पर ये भी मल्टीप्लाई में दिख रहा है। तो प्लस में करने के लिए मैं ले लेता हूं लॉग, n है, लॉग लूंगा, पावर आ जाएगी आगे। अब देखना जरा, इसको जब मैं प्लस में करूंगा, इसको मैं जब मैं प्लस में करूंगा तो ये बनेगा समेशन, ये प्लस में r बराबर 1 से लेकर n, ये 1/r/n बनेगा। तो ये सारे प्लस होगा ना, 1/n 2/n 3/n n/n, 1 उल्टा लिखा तो r/n। इसको जब मैं प्लस में करूंगा तो ये बनेगा, यार लॉग तो लोगे ना, लॉग लॉग नहीं लिखोगे क्या? लॉग लॉग नहीं लिखो, लॉग लॉग तो लिखोगे ना? लॉग लॉग भी तो लिखो। चलो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा तुमको समझाने के लिए बढ़ा देता हूँ, है? मैंने सबका लॉग लिया, सबका लॉग लिया, लॉग x प्लस पर जो नीचे वाले लॉग है तो माइनस कर दे, तो उल्टा लिख दिया, मतलब मैं इस पूरे को जो है ना ऐसा लिख दे रहा हूँ, 1/n, फिर ये भी नीचे ही है माइनस, अब मैंने इसको ऐसा लिख दिया, लॉग एल। x/n, इसमें लगाया समेशन r बराबर 1 से n लॉग x प्लस ये n/r है,
एन बाय आर है, माइनस समेशन आर बराबर 1 से एन, ये जो है ये लॉग आर है, आर बाय एन है, और माइनस लॉग फिर से समेशन आर बराबर 1 से एन, 1 से एन, ये कितना है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है ना। अब मैं यहाँ x तो पहले से है यार, तो मैं इसको x की जगह t लिखूं तो क्या दिक्कत है, x तो इसमें कांस्टेंट लेके चलूंगा, तो r बाय एन की जगह t, r बाय एन की जगह क्या लिखूंगा, t लिखूंगा। क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये देखो ऐसा कुछ, देखना ऐसा हो जाएगा, लॉग एल, ये एल है, x तो छोड़ो, इसमें जो लिखूंगा तो ऐसा लिख लो, 0 से 1 लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन 0 से 1 लॉग एक्स माइनस लॉग टी, ये भी 0 से 1 ही चलेगा, और ये भी 0 से 1 चलेगा लॉग, मैंने इसलिए एक साथ लिख दिया, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, ऐसा लिख, भाई सभी 0 से 1 चलेंगे, ये भी 0 से 1 आएगा, ये भी 0 से 1 आएगा, और ये भी 0 से 1 आएगा, और सब में 1 अपॉन एन आगे है ही, तो मैंने एक साथ लिख दिया, एक साथ लिख दिया। अब अंदर वाला सॉल्व कर लेते, लॉग एक्स टी प्लस 1 अपॉन टी को डिवाइड करो 1 अपॉन टी, इसको डिवाइड करो टी स्क्वायर अपॉन, लॉग यार मल्टीप्लाई में हो तो मतलब प्लस में हो तो मल्टीप्लाई होता, डिवाइड में हो तो ये हो जाता माइनस, तो ये आंसर क्लियर। टी के सामने एक्स कांस्टेंट है, अभी ये आया लॉग एल 2 से 1 लॉग एक्स टी प्लस 1 अपॉन, और साथ में एक से, साथ में क्या आ गया, x से dt आया, साथ में ये x से dt, ठीक है ना, यहां तक हो गया। अब क्या किया जाए, अब xt को मैं कुछ x कांस्टेंट है, x बेटा यहां के लिए तो कांस्टेंट है भाई, यहां तो t के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, xt को मैंने रखा चलो z, तो x डी बराबर dz, और लिमिट पहले थी z बराबर 0 से z बराबर 1, तो अब z बराबर 0 से z बराबर x हो जाएगी। अब मेरे पास ऐसा कुछ तैयार हो जाएगा, ऐसा कुछ तैयार हो जाएगा, लॉग एल बराबर 0 से x हुआ, l को फिर मैं fx बोल दूंगा, x हुआ लॉग z प्लस 1 अपॉन dz हुआ, अच्छा इसको मैं log fx लिख, मैं इसका x के सापेक्ष डिफरेंशियल कर देता, यह लेबनीज रूल लग जाएगा, ये तो हो जाएगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, भाई लॉग का 1 अपॉन एफ एक्स, और ये एफ डैश, और यह लेबनीज मतलब एक्स से डालना ही तो है इसमें, लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन, जेड की जगह एक्स डालेंगे, एक्स
ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मतलब मैंने एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स निकाल लिया। बहुत ही बढ़िया बात हो गई। देखो 1 बाय 1 स्टेप कितनी आसानी से चल रही है सबकी सब। ये लो भाई, एफ एक्स ही आ गया मेरे पास, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। क्या गया है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स आया है ना, लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन ये एक्स के फॉर्म में ये आया है, तो मैंने हटा दिया। ये बात, अब आ जाओ, बहुत कुछ निकाल दिया है। अब चेक कर लो, अब चेक कर लो क्या बोल रहा है। लास्ट वाले से चेक करें, लास्ट वाले से। अच्छा ये ध्यान रखना, इसमें आप n टेंस टू इन्फिनाइट ले रहे हो, है ना। अच्छा पावर में कितना है, x है, पावर में और लॉग ले रहे हो, लॉग ले रहे हो। तो चलो आओ देखते हैं, पहले ये लास्ट वाला देख लेते, लास्ट वाला देख ले, एफ डैश 3 अपॉन f3 4 अपॉन 3 रखा ना, 3 रखा तो 4 और 10, मतलब लॉग पाई। और एफ डैश 2 अपॉन f2 ले लेते हैं, लॉग ये 3 लिया था ना, 2 लेते तो 3 और 5, तो लॉग 0 पॉइंट। ऐसा कुछ आया है, ऐसा कुछ आया है, ऐसा कुछ आया है। लॉग का क्या होता है, लॉग का ग्राफ बना दूं क्या? लॉग जो होता है, लॉग का ग्राफ सबको आना जरूरी है भाई, एडवांस की एग्जाम दे रहे हो आप। ये रहा लॉग, ये है 0.4, ये है 0.6, तो 0.4 आएगा यहां पर, 0.6 आएगा यहां पर। लॉग इंक्रीजिंग वैल्यू है, 0.4 पे कम होगी, मतलब 0.4 पे देखो कौन सा मान ज्यादा हुआ, कौन सा ज्यादा हुआ, 0.4 पे ये ज्यादा नेगेटिव, मतलब छोटा हुआ, मतलब बढ़ता जा रहा ना। 0.6 पे बड़ा, मतलब क्या हुआ, करेक्ट है। ये जो मान है ना 0.4 छोटा है, f3 ये छोटा है। देखो ये मान लो, सपोज करो ये माइनस का एक और ये माइनस का, तो कौन सा, ये वाला छोटा है ये बड़ा है, ये छोटा, 0.4 पे छोटा है और 0.6 पे बड़ा है। तो ये तो पक्का गलत है, ये तो पक्का गलत है ना। और फिर देखें आगे, देखो अब जरा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। एफ एक्स जो है क्या फंक्शन है, एफ एक्स जो है, देखो एफ एक्स यहां पर ऐसा है, यहां से देखो एफ एक्स कितना है, यहां से देखने जरा, एफ एक्स की बात कर रहा हूं मैं, एफ एक्स की बात कर रहा हूं। एफ एक्स क्या है, तो एफ एक्स ई की पावर समथिंग है, एफ एक्स जो है ई की पावर इतना है, और ई की पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। ई की पावर कुछ भी रख लो धनात्मक होता है, मतलब एफ एक्स तो पॉजिटिव है ना, एफ एक्स तो पॉजिटिव। देखो जरा, एफ एक्स तो पॉजिटिव, एफ डैश एक्स क्या है, तो एफ डैश एक्स, एफ एक्स है
एफ एक्स से है और log x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब x 0 से 1 है, 0 से 1 है तो x बड़ा है एक्स स्क्वायर से। जब x 0 से 1 है तो x बड़ा है एक्स स्क्वायर से। छोटा और बटे बड़ा मतलब ये log कैसा आया, पॉइंट में आया। log पॉइंट में जब आता है तो नेगेटिव होता है, तो ये आपका पॉजिटिव और ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब एफ डैश एक्स नेगेटिव हो जाएगा जब ये 0। और देखो x जब 1 से बड़ा आ जाए, 1 से बड़ा आएगा तो x से छोटा होगा और एक्स स्क्वायर बड़ा होगा। मतलब ये क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, x बड़ा है और x ये पॉजिटिव हो जाएगा। देखो फिर से ध्यान से सुनो, जब मैं पॉइंट में रख रहा हूं तो x बड़ा है और एक्स स्क्वायर छोटा है। x बड़ा है मतलब ऊपर बड़ा और नीचे छोटा, 1 से बड़ा मिलेगा, 1 से बड़ा मिलेगा तो पॉजिटिव होगा, तो ये ग्रेटर देन 0। और जब 1 से बड़ा होगा तो फिर ये यहां पर x छोटा और एक्स स्क्वायर बड़ा। छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग दोगे पॉइंट में, और पॉइंट में log नेगेटिव आता है, तो एफ डैश एक्स। मतलब जब एफ डैश मतलब 0 से 1 में x की बात चल रही है, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और जब आपकी 1 से ज्यादा में बात चल रही है, फंक्शन डिक्रीजिंग। 0 से 1 में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, 0 से 1 में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। मतलब f1/2 ज्यादा f1 नहीं, ऐसा नहीं होगा। 1/3 कम 2/3 ज्यादा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। एफ डैश 2 से मतलब 1 से ज्यादा में एफ डैश एक्स कैसा है, मतलब यहां पर एफ डैश 2 कैसा आएगा, एफ डैश 2 कैसा आएगा, तो एफ डैश 2 तो नेगेटिव आएगा। एफ डैश इसी नहीं रख के देख लो, तो ये भी ये कैसा हो जाएगा, एफ डैश 2 तो नेगेटिव आएगा। तो ये रिजल्ट भी एफ डैश 2 नेगेटिव। एफ डैश 2 तो कौन कौन सा आंसर है, तो बी और डी इसके उत्तर है बेटा, बी और डी इसके जवाब, बी और डी इसके जवाब है। देखो एक अच्छा प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। क्या जवाब है, बी और डी इसके, बी और डी इसके जवाब। और देखते हैं, जीरो से 1 में ये 3 है, एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, ऐसे ऐसे परिभाषित है। क्यों ले लेता हूं, 3 फंक्शन है, मैं तीनों का अलग अलग पोस्टमार्टम कर। एक है एफ एक्स, फंक्शन बड़े अच्छे दिख रहे हैं मुझे, है ना। एक है जी एक्स, और एक है एच एक्स। जीरो से 1 में बात चल रही, जीरो से 1 में बात चल रही, इनके मैक्सिमम मान की बात हो रही है। मैक्सिमम, ये मैक्सिमम कब होगा देखे, का डिफरेंशियल का, तो जीरो से 1 में बात चल रही है ना, तो इसका डिफरेंशियल क्या, डिफरेंशियल लिख दूं सीधे, कोई दिक्कत तो नहीं तुमको। देखो मैंने लिखा 2x और थोड़ा सा एफ डैश एक्स, पूरा लिख दिया, ऐसा लिख दिया। जीरो से 1 में बात चल रही। अब ये तो कभी जीरो नहीं होगा, x बराबर 0 पर वर्धमान या ह्रासमान होगा। फलन x बराबर 0 पर वर्धमान या ह्रासमान, x बराबर 0 पर ये फंक्शन, नहीं इनके उच्चिष्ट, उच्चिष्ट या निम्निष्ठ, क्या बोल रहा हूं,
x बराबर 0, भाई x बराबर 0 पर उच्चिष्ट या निम्निष्ट होगा, उच्चिष्ट या निम्निष्ट होगा, x बराबर 0 पर, है ना। और कैसा होगा, तो ये रहा 0, 0 से कम रखा, 0 रखा, 0 से ज्यादा रखा, 0 से ज्यादा रखा, ये तो पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, मतलब ये 0 से ज्यादा रखा, 0 से 1 किसकी बात हो रही, 0 से 1 में बात हो रही ना, 0 से 1 में बात हो रही है, 0 से 1 में बात हो रही, 0 से 1 में बात हो रही है, मतलब x तो धनात्मक, x तो धनात्मक, अरे यार ये तो बात ही खत्म हो गई, 0 से 1 में बात हो रही, x जो है वो 0 से 1 में बात, 0 से 1 में बात जब हो ही रही है तो एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव ही आया, मतलब एफ एक्स वर्धमान आया, वर्धमान आया, ये तो पॉजिटिव है ही और ये भी पॉजिटिव है। 0 करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 0 से ज्यादा करोगे तो ये धनात्मक ही आएगा ना, 0 से ज्यादा करोगे 1 पे भी धनात्मक आएगा, 0 से बढ़ाया आपने, ई की पावर 0 आ जाएगा 0, फिर 0 से बढ़ाना चालू करोगे तो ये धनात्मक आ जाएगा, तो ये धनात्मक आ जाएगा, 0 से बढ़ाओगे, देखो ना यहाँ पर ऐसा, ये फंक्शन है ना, तो 1 से ऊपर आएगा, जब x 0 से बड़ा होगा e की पावर x 1 से बड़ा, x 0 से बड़ा होगा तो e की पावर x 1 से बड़ा होगा, 0 देखो ये रहा 0, 0 पे 1 है, 0 से बढ़ाओगे तो ये 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा होगा मतलब ये भी धनात्मक पॉजिटिव, और ये x तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ही है, तो पूरा धनात्मक मतलब फलन वर्धमान। इस फंक्शन को थोड़ा सा मैं ऐसा लिख लेता हूं ताकि थोड़ा सा बचा लूं, इसमें मैं +1 और -1, तो ये आपका e की पावर x स्क्वायर, अब इतना पूरा करने के बजाय मैं इसको मैं इससे ले लेता हूं, तो ये जो है ना ये x -1, ये एफ एक्स आ गया। अब इसका डिफरेंशियल, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, यहां पे डिफरेंशियल करूंगा तो, यहां पे डिफरेंशियल करूंगा तो x का 1 एक बार, तो पहले x इसका कर दो तो 2 एफ डैश। अब देखो इसमें जो देख रहे हो आप, तो d नेगेटिव आ रहा है, d नेगेटिव आ रहा है, d नेगेटिव होगा मतलब ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव, ये इसकी मान हमेशा पॉजिटिव होगा, तो मालूम है क्वाड्रेटिक जब ऊपर ऊपर आ जाए तो पॉजिटिव ही होता है, ये पुरानी बात है यार, विविक्त कर d 0 से ज्यादा आ जाए तो इसका मान हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, मतलब g डैश x भी कैसा है, ग्रेटर देन 0, तो ये भी वर्धमान, ये भी वर्धमान, इसको देख लो ये भी बेटा वर्धमान ही निकलेगा, देखो एच एक्स इसमें ऐसा कर दो, पूरा ऐसे सीधे भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर -1 e की पावर एक्स स्क्वायर और प्लस एफ एक्स, इसका डिफरेंशियल किया, इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, तो पहले एक्स स्क्वायर -1 और फिर 2x पावर एक्स स्क्वायर, फिर +2x और एफ डैश, 2x और 2x कटेगा, ये कितना हो जाएगा 2x³, अब x पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन, एच एक्स भी वर्धमान है, तीनों फंक्शन वर्धमान है, मैंने डिफरेंशियल करके देखा 0 से 1 तक में उन तीनों के मान धनात्मक आ रहे हैं, तो फंक्शन वर्धमान है, वर्धमान है मतलब बढ़ते जा रहे हैं, तो इनका मैक्सिमम मान जो होगा वो कितना होगा, तो जो a है वो भी f1 होगा, b भी f1 होगा, बढ़ते जा रहे हैं मतलब 1 पे ही सबसे ज्यादा होगा, 0 से 1 में बढ़ रहे हैं, और c भी f1, F1 निकालना जरा क्या है, सब में 1 रखो, सब में 1 रखो, उसमें 1 रखो, तो E +1/E आया, इसमें 1 रखो, इसमें 1 रखो, तो ये भी E +1/E आया,
इसमें 1 रखो तो x1 रखोगे तो ये भी e प्लस 1 अपॉन ई आया। मतलब क्या आया, a बराबर b बराबर c। तीन फंक्शन थे, तीनों के मैक्सिमम मान थे ए बी सी। तीनों फंक्शन का मैंने डिफरेंशियल करा तो तीनों के फंक्शन 0 से 1 में धनात्मक आ रहे हैं। तीनों से फंक्शन 0 से 1 में धनात्मक आ रहे हैं। आप ऐसे करो चाहे आप डायरेक्ट डिफरेंशियल करके चेक करो, तीनों धनात्मक आ रहे हैं, मतलब मैक्सिमम मान 0 से 1 तक बढ़ता जाएगा, मतलब मैक्सिमम पहुंचेगा तो 1 पे पहुंचेगा। तो 1 इसमें डालो इसका मैक्सिमम मान, 1 इसमें डालो इसका मैक्सिमम मान, 1 इसमें डालो इसका मैक्सिमम मान, और तीनों एक जैसे आ रहे हैं। ए बराबर बी बराबर बी बराबर सी हो। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और देखें, एक क्वेश्चन और देखें। इस क्वेश्चन को और देखें, इस क्वेश्चन और देखें। देखना जरा ध्यान से, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। क्या बोला है, क्षेत्र है एक एक्स वाई में, मतलब आर बाय आर भी लिख सकते हैं। एक्स 0 से पाई बाय 2 है, और y जो है 0 से ऊपर, और ऊपर ज्यादा से ज्यादा कितना जा रहा है, तो 2 sin 2x जा रहा है, 2 sin 2x जा रहा है। और इसके अंतर्गत आयत है जिसकी एक भुजा एक अक्ष है। तो अधिकतम परिमाप वाले आयत का क्षेत्रफल हमें निकालना है, अधिकतम परिमाप वाले आयत का क्षेत्रफल निकालना है। चलो आओ देख लेते हैं, आओ देख लेते हैं। साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ आता ही हो आपको, साइन एक्स का ग्राफ आपको आता है, साइन एक्स का आपको ग्राफ आता है, साइन एक्स का ग्राफ आपको आता है। तो पहले साइन एक्स का ग्राफ बना, साइन 2x का ग्राफ बना, एक भुजा एक अक्ष है ना। चलिए देखते हैं, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, साइन एक्स का ग्राफ ये 2 पाए तक, ये तो साइन एक्स का ग्राफ। अच्छा साइन 2x का ग्राफ, ये 2 पाए। साइन 2x देखो, अब यहां पर साइन 2x का ग्राफ, साइन 2x का ग्राफ कैसे जाएगा, थोड़ी जाएगा, साइन 2x का ग्राफ ऐसा जाएगा, ये 2 पाए तक आएगा साइन 2x का, ये साइन 2x। देखो ये x होगा यहां पर पाए तक, और ये 2 पाए हो जाए, 2 पाए तक होगा जब ये कितना हो जाएगा, साइन x है, तो जब यहां मैं पाए रखूंगा, जब यहां पर मैं पाए रखूंगा ऐसा जाएगा ग्राफ, साइन पाई बाय 2 तक में हो जाएगा यार, ये पाई बाय 2 तक में हो जाएगा ना, पाई बाय 2 रखूंगा तो पाई ऐसा, मतलब साइन 2x का ग्राफ इतने में ही बन जाएगा, साइन 2x का ग्राफ इतने में बन जाएगा। साइन पाई बाय 2 रखें तो पाई आ रहा है, मतलब यार साइन 2x का, चलो मैं यहाँ पे ग्राफ बना दूं फाइनल, जिस अपन ने कई बार देखा है। तो साइन 2x का ग्राफ हमारा बनेगा ऐसा कुछ, ये आएगा 2 पाए, 2 पाए तक में आधा ही कंप्लीट होगा, ये 2 पाए नहीं यार, पाई बाय 2 तक, पाई बाय 2 तक में ये ग्राफ आधा कंप्लीट होगा, क्योंकि जब मैं यहाँ पाई बाय 2 रखूंगा तो ये साइन पाई आ जाएगा, साइन पाई 0, साइन 0 0, साइन पाई 0, ये आपका साइन एक्स का ग्राफ है, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी जाएगी 2। थोड़ा सा मैं स्ट्रेच कर दूं, इसको मैं स्ट्रेच कर दूं, 2 तक जा रहा है ना, थोड़ा मैं ऐसा बन, ये मैक्सिमम वैल्यू 2 तक जा रही है, और ये पाई बाय 2 तक। अब इसमें बनाना है मुझे एक रेक्टेंगल, मुझे इसमें बनाना है एक दिया सा एक कलर था यार, वो कहाँ गया, ये मैंने बनाया रेक्टेंगल, ये बनाया मैंने रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बनाया, और इसका परिमाप देखो, ये रेक्टेंगल सपोज करो ये एक्स है, तो ये पाई बाय 2 माइनस एक्स, क्योंकि यार
यदि ये x है तो सिमिट्री बोलती है कि ये भी x ही होगा, तो ये पाई बाय 2 माइनस एक्स, और ये वाला जो पॉइंट है ये कितना होगा, तो x और ये साइन, ये जो होगा ये होगा आपका साइन 2x, ये जो होगा ये होगा 2 sin 2x। मतलब इसकी मैं बोलूं लेंथ एरिया, मतलब परिमाप देखो, लेंथ देखो, लंबाई देखो, तो लंबाई आएगी इसमें, लंबाई कितनी आ जाएगी, तो पाई बाय 2 माइनस 2x। ये तो इसकी आ गई लेंथ, और इसकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी, पाई 0 से ऊपर है, मतलब इसके अंदर की बात हो रही, sin 2x से नीचे चौड़ाई कितनी आ जाएगी, तो 2 sin 2x। ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस 2x प्लस 2 sin 2x। तो ये आ गया मेरे पास पेरीमीटर, परिमाप, है ना, परिमाप P बराबर पाई माइनस 4x प्लस 4 साइन 2x, और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या आएगा, क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, क्षेत्रफल आएगा पाई बाय 2 माइनस 2x और इंटू साइन 2x। अब ये है मैक्सिमम, पेरीमीटर को ले लिया मैंने मैक्सिमम, पेरीमीटर कर दिया मैक्सिमम, मतलब dp अपॉन dt निकाला। तो जहां पेरीमीटर होगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालते, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन तो है ही है, तो जहां पर डेरिवेटिव 0 होगा वहीं मैक्सिमम या मिनिमम होगा, ये होगा -4 प्लस 8 cos 2x। इसको मैं मैक्सिमम रखूं तो cos 2x 1/2, तो 2x आया अपना पाई बाय 6 पाई बाय 3, तो x बराबर पाई बाय 6 पर मैक्सिमम और मिनिमम होगा। अब पाई बाय 6 पर यार देख लो, यहां पर पाई बाय 6 देखो, यहां पर 0 से पाई बाय 2 तक, जैसे मैं इसमें 0 डालता हूं तो ये आ रहा है पॉजिटिव, मतलब 0 पे पॉजिटिव आ रहा है, 0 से मतलब 0 इस पाई बाय 6 से कम पे पॉजिटिव आ रहा है, इधर नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मतलब x बराबर पाई बाय 6 पर मिनिमम नहीं होगा, मैक्सिमम होगा, मतलब पाई बाय 6 पर मैक्सिमम है। वैसे भी समझो मैक्सिमम एरिया ही होगा पाई बाय 6 पे, मिनिमम तो 0 बन जाएगा ना, मिनिमम एरिया तो इसमें कोई सा भी ले सकता हूं मैं, ये वाला रेक्टेंगल ले लिया, तो मिनिमम की तो बात हो ही नहीं, मैक्सिमम इतना बनेगा, तो एरिया कितना आएगा, एरिया कितना आएगा, तो ये हुआ पाई बाय 2, यहां रखा पाई बाय 6, ये 2 sin 2x है, तो यहां रखा, ये हो जाएगा पाई बाय 3 और 2 sin पाई बाय 3, तो ये कितना हुआ, ये तो हुआ अपना पाई बाय 6 और 2, और ये होगा √3/2, तो ये कितना हुआ √3 पाई अपॉन 6, मतलब पाई अपॉन 2√3, तो पाई बाय 2√3 एरिया आ जाए, मैक्सिमम एरिया होगा पाई बाय 2√3, इसका मैक्सिमम एरिया। फिर देखो एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, मतलब विशेष सवाल बोलूंगा इसको, है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब अभी तक मैंने जितने जेई एडवांस के क्वेश्चन देखे उसमें मुझे ये क्वेश्चन कुछ विशेष अलग ही लगा। देखें जरा क्वेश्चन देखते हैं, आर एस और आर लेस देन एस, इसका अस्तित्व इस प्रकार है, मतलब आर एस इसके अंदर, इसका मतलब आर एस कहाँ होगा, -2 से 2 में कोई भी एक आर एस, है ना, कोई आर एस, ऐसा लिखो, कोई आर एस
देयर एग्जिस्ट आर एस बिलोंग्स टू एस, मतलब आर एस का ऐसा अस्तित्व है, आर एस कुछ भी हो सकता है बीच में, जब ये फलन एक एक ही है, एक एक ही है, -2 से 2 में, -2 से 2 में। अब देखो यार अपन है ना, अब यहां पर देखें और फिर आगे ऐसा ऐसा बोला है, -2 से 2 में ऐसा बोला है। अब देखो मैं मान लो फंक्शन, मान लो -2 से 2 में कोई फंक्शन बनाता हूं, चलो -2 से 2 में एक फंक्शन बना के देखता हूं। इस लैंग्वेज के अनुसार मैं एक -2 से 2 के बीच का फंक्शन -2 से 2 के बीच का फंक्शन ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, -2 से 2 के बीच का फंक्शन। बोले इसमें कोई दो आर एस ऐसे जरूर होंगे, ऐसा अस्तित्व जरूर होगा कि ये एक एक ही हो। तो इसमें मैं कोई सा भी ग्राफ बना लूं, आर एस इनके बीच में मैं कहीं भी ले लूं, जैसे यहां आर एस ले लूं, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब कोई भी एक आर एस, यहां आर एस ले लूं तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। मतलब ऐसा मैं कैसा भी ग्राफ बनाऊं वो कहीं ना कहीं तो इंक्रीजिंग हो गई ना यार, कहीं ना कहीं तो वर्धमान हो गई ना। किसी भी अंतराल में -2 से 2 के बीच में ग्राफ बनाया, कोई भी एक अंतराल बीच का कोई भी आर एस ऐसा है जब वो फलन एक एक ही है, तो ये फलन देखो यहां से यहां तक ये एक एक ही है, ये फलन यहां से यहां तक ये एक एक ही है, ये फलन यहां से यहां तक एक एक ही है, तो एक एक ही होगा ही होगा, एक एक ही होगा ही होगा। लेकिन कब एक एक ही नहीं होगा, एक ही कंडीशन हो सकती है बेटा, एक ही कंडीशन हो सकती है कि ये फंक्शन ऐसा हो जाए। अब ये फंक्शन में नहीं बने, फिर से सुनो, एक यही फंक्शन ऐसा है, मतलब ऐसा बोला है कि कोई भी ग्राफ बना, कोई भी ग्राफ बना है ना, और उसके अंदर बीच के 2 पॉइंट ऐसे ढूंढो जहां पे फलन एक एक ही हो, तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही मिलेगा। एक ही फंक्शन ऐसा है जहां पर फलन है ना, कोई भी 2 पॉइंट पे एक एक ही नहीं मिलेगा, बाकी तो ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा, ये मान लो ऐसा ग्राफ है, तो यहां से यहां तक ही एक एक ही, यहां से यहां तक ही एक एक ही, यहां से यहां तक ही एक एक ही है, तो कहीं ना कहीं तो आर एस एक एक ही मिलेगा ही मिलेगा। इसमें आर एस आर के अंदर है, मतलब -2 से 2 के बीच में आएगा, -2 से 2 के बीच में एक्स के कोई दो मान ऐसे, कोई दो मान ऐसे जिसके बीच में फलन एक एक ही हो, तो एक एक ही बनेगा बनेगा। बस एक ही कंडीशन हो सकती है, एक ही कंडीशन हो सकती है कि एफ एक्स बराबर मान लो के है, तो एफ एक्स बराबर के है तो एफ डैश एक्स 0 होगा, माना है ना। अच्छा यदि ऐसा हुआ तो एफ ए जब के है तो एफ 0 भी के होगा, और एफ डैश 0 जो है वो तो 0 होगा। तो यदि मैं यहां पे रखूं, यहां पे रखूं इसमें, तो ये होगा के स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर बराबर 85, तो इसका मतलब ये रिजल्ट आएगा √85। लेकिन ये मैक्सिमम 2 और -2 के बीच में है। यदि ये कांस्टेंट फलन हुआ, देखना पूरी बात समझना, यदि एफ एक कांस्टेंट फलन हुआ तो उसमें रिजल्ट जो वो कांस्टेंट जो आएगा वो √85 आएगा, जो 2 के बाहर चला जाएगा। इसका मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कांस्टेंट फलन हो। और यदि फलन कांस्टेंट नहीं है, फलन यदि अचर, देखो फलन यदि अचर हुआ, यदि फलन सपोज किया मैंने फलन अचर है, फलन ये है, क्योंकि ये एक एक ही कभी नहीं हो सकता, ये एक एक ही कभी नहीं हो सकता। मान लिया मैंने फलन अचर है, फलन अचर है तो एफ डैश एक्स भी 0 है, एफ डैश एक्स 0 और एफ 0 तो के ही होगा, हर अचर है मतलब हर वैल्यू पे के ही है, तो के आ रहा √85, मतलब एफ एक्स की रेंज आ रही +85 से √85, जबकि यह रेंज -2 से 2 है, मतलब फलन अचर नहीं है, फलन अचर नहीं है। और यदि फलन अचर ही नहीं है तो इसका मतलब फलन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। अब फलन यदि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो -2 से 2 में दो ऐसे पॉइंट कहीं भी जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे जहां फलन एक एक ही होगा। उसने यही तो बोला है, यही तो बोला है कि आर और एस दो बीच में है कोई पॉइंट, कोई आर और एस आर के बीच में ऐसे हैं जहां पे फलन एक एक ही है, तो फलन एक एक ही बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि फलन कांस्टेंट तो है ही नहीं, उसके अलावा ही है। और उसके अलावा देखो, फिर से मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लो, आपको एक ऐसा ग्राफ कोई भी बना के दे दिया तो फिर ये पूछा कि क्या ये कहीं पर एक एक ही है क्या, तो यार कहीं ना कहीं दो बिंदु पर एक एक ही है, जैसे यहां से यहां तक एक एक ही है ना, यहां से यहां तक ये एक एक ही है ना, है ना, यहां से यहां तक ये एक एक ही है, तो फलन कहीं ना कहीं दो बिंदुओं पर एक एक ही मिलना ही मिलना है। केवल एक ही कंडीशन है, जब फलन कांस्टेंट हो जाए तो वो एक एक ही नहीं होगा, लेकिन यहां फलन कांस्टेंट पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि यदि फलन कांस्टेंट हुआ तो वो कांस्टेंट मैक्सिमम √85 जाएगा, जबकि ये तो -2 से 2 है, मतलब पक्की बात कि ये तो कहीं ना कहीं एक ही है ही। दूसरी बात बोले f' इसके अंदर ऐसा है, तो देखो जब यहां पर -4 से 0 के बीच में मैं f' निकालूं, फलन सतत है, द्विअवकलनीय मतलब सतत है। -4 से 0 के बीच में एक रूट पॉसिबल है, इससे LMVT। LMVT ये बोलता है कि -4 से 0 के बीच में एक f' एक ऐसा जरूर होगा, f' 0 मान लेता हूं, वो ऐसा होगा, ऐसा f4 f0 -f-4 और अपॉन 0 -4 ऐसा होगा। इन दोनों के बीच में एक x0 ऐसा जरूर मिलेगा जब उसका डिफरेंशियल ये होगा, जब उसका डिफरेंशियल है ना, मतलब f' 0 एक ऐसा जरूर मिलेगा, एक ऐसा जरूर मिलेगा जब ये होगा। अब ये मैक्सिमम में कब कितना हो सकता है, तो यार मैक्सिमम में मैं इसको ऐसा बोलूं, अब है ना ऐसा बोलूं, मैंने मॉड लगा लिया, मॉड लगा लिया है ना, मॉड लगा लिया इसमें भी, या मैं ऐसा ही देख लूं, ऐसा ही देख लूं। देखो ये मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो बोले ये मैक्सिमम हो सकता है, ये 2 से -2 जा सकता है, मतलब ये 2 हो जाए और ये -2 हो जाए, मतलब 1 है इसमें मैक्सिमम। अच्छा ये मिनिमम क्या हो सकता है, ये -2 हो जाए और ये 2 हो जाए, तो ये है मिनिमम। मतलब ये जो f'(x0) है, x0 किसके बीच में, -4 से 0 के बीच में, -4 से 0 के बीच में x0 का एक ऐसा अस्तित्व जो भी होगा वो किस किस के बीच में होगा, तो वो -1 से 1 के बीच में होगा। इसका मतलब मॉड f'(x0) कितना होगा, तो -f'(x0) 1 से कम होगा, 1 से कम होगा, मतलब f'(x0) 1 से कम होगा, ये बात बराबर है, ये बात बराबर है। अच्छा अब इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, देखना जरा, बहुत प्यारी बात, क्या हर फंक्शन जो ऐसा है और उसमें ये वाली वैल्यू, ये वाली बात लग रही है, उसके लिए लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफिनाइट f(x1) होगी क्या, हर फंक्शन, मतलब ऐसा थोड़ी बोला कि कोई विशेष फंक्शन, वो जो भी फंक्शन बनाओ जो इन कंडीशन का फॉलो करे, इन कंडीशन को फॉलो करे, मतलब -2 से 2 उसकी रेंज हो और f0² और f'(0²) 85 हो, तो वो फंक्शन जब लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफिनाइट करते हैं तो वो क्या 1 होता है, f'(x) से 1 से कम, ठीक है, f'(x) से 1, लेकिन f(x) क्या 1 ही होगा, देखते हैं, चेक करते हैं। अब उसके लिए मुझे कोई ना कोई एक आध फंक्शन ऐसा देखो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। सपोज करो इस कुछ ना कुछ, देखो यहाँ स्क्वायर स्क्वायर में आपको एक बात समझ में आती है, कभी दिखता है क्या कि यार ये तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 जैसा कुछ है। तो सपोज करो मैंने मान लिया, ऐसा मैंने मान लिया कि f(x) मान लिया मैंने sin के x, तो f'(x) कितना होगा, तो k cos k, और बोले इनका स्क्वायर 0 जब रखो, 0 जब रखो तो यहां रखूं मैं, तो sin 0 का स्क्वायर और यहां पर k cos 0 का स्क्वायर बराबर 85, तो ये 0 0, k स्क्वायर बराबर 85, तो k बराबर √85। मतलब एक फंक्शन मुझे ऐसा मिला, कौन सा, √85 sin √85x, ये फंक्शन वो है जो इसको संतुष्ट कर, ये फंक्शन वो है जो इसको संतुष्ट कर रहा है। ये फंक्शन इसको नहीं, ये थोड़ी, ये तो -1 से ये है ना, ये वाला sin के x मतलब sin √85, ये फंक्शन वो है जो इसको भी संतुष्ट करेगा, इसको तो करेगा ही करेगा, क्योंकि sin x तो 1 से -1 के बीच में होता है, sin की वैल्यू -1 से 1 के बीच में भी है, मतलब फंक्शन इसके बीच में भी है और इसको भी ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। अब यदि मैं इसमें लगाऊं लिमिट, तो sin x का फंक्शन है केवल ये, और जब लिमिट लगाएंगे तो ये -1 से 1 के बीच में झूलेगी, ये मध्य, मतलब सीमा का अस्तित्व नहीं है, सीमा का अस्तित्व नहीं है।
नहीं है, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं, इसकी बात तो गलत है। अब इसकी बात करें, इसकी बात करें, अब इसकी बात करें तो हम कैसे करें इसकी बात? चलो आओ इसकी बात भी देखते हैं, बात भी देख, इसको भी देखते हैं। क्या बोला है? बोले एक अल्फा, एक अल्फा -4 से 4 में है ऐसा, अल्फा -4 से 4 में ऐसा है, ऐसा है का, अल्फा का अस्तित्व इस प्रकार है, इस प्रकार है कि क्या बोला है? एफ डैश अल्फा, एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा, ऐसे ही है क्या? एफ डबल डैश अल्फा बराबर 0 तथा तथा एफ डैश अल्फा इज नॉट इक्वल, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा इसमें अस्तित्व एक पर। ठीक है, अच्छा मैं यहां पर दो बात बोलूं। यहां पर एक बात मुझे ऐसी दिख रही है कि जो एफ डैश एक्स एक्स है वो 1 से कम है, और एफ एक्स जो है इसका मॉड 2 से कम, इसका मॉड 2 से कम। ठीक बात है क्या? एफ एक्स जो है वो 1 से कम है, एफ एक्स जो है -4 से 0 में 1 से कम है, एफ एक्स जो है वो एफ डैश एक्स 0 1 से कम है, और एफ एफ एक्स जो है, एफ एक्स ज्यादा से ज्यादा 2 है, एफ एक्स ज्यादा से ज्यादा 2 कम से कम 2, तो ये जो है वो 2 से -2 और 2 के बीच में है, तो मॉड जो है वो 2 से कम है, 2 से कम है। अब मैंने इसके थ्रू एक फंक्शन मान लिया, इसके थ्रू एक फंक्शन मान लिया, ये वाला एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ डैश एक्स स्क्वायर, इसके देखा देखी है ना, इसके देखा देखी, तो जो जी एक्स होगा, जी एक्स होगा वो कितना होगा? तो वो जो जी एक्स होगा, ये 1 रखूं, ये 5 रखूं, ये 5 रखूं, तो जी एक्स जो है 2 रखूं, ये 1 रखूं, यहाँ 1 रखूं, और यहाँ 2 स्क्वायर, तो 5 से कम है, ये फंक्शन 5 से कम है, ये फंक्शन 5 से कम है, ये जो 5 से कम है। देखना जरा, देखो ये है -2 -4, ये लिया मैंने 0 और ये लिया मैंने 4, इसके बीच में एक ऐसा है जहां पर एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स जो है, इस सपोज करो x1 है, x1 पे ये जो एफ डैश एक्स मैंने यहां लिया है, x1 ऐसा लिया है, कितना है वो? x1 ऐसा लिया है वो 1 है ना, कहीं ना कहीं 1 है, और इसके बीच में भी एक x2 ऐसा लिया है जहां ये 1 है। तो अब देखो यहां पर ये 5 से कम है, और ये भी 5 से कम, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ देखो ये भी 5 तक आ रहा है, इसके बीच में एक अल्फा ऐसा मिल रहा है, एक अल्फा इसके बीच में मिल रहा है, एक अल्फा इसके बीच में मिल रहा है, जैसे यहां पर हुआ ना, तो इसमें आपको देखा है आपने कि एक अल्फा इस प्रकार है कि इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं कितनी मिल रही है? तो 1 मिल रही है, इसकी वैल्यू कितनी मिल रही थी? कितनी मिल रही थी यार? देखो 1 मिल रही थी, और इसकी वैल्यू भी एक ना एक अल्फा ऐसा है, इसकी वैल्यू भी कम है, तो ये कहीं ना कहीं जाएगा, है ना, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी? 5, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 5, तो कहीं ना x1 पे 5 होगी और x2 पे भी 5 होगी। फिर से सुनो, -4 से 0 पे एक ऐसी वैल्यू जरूर है, ऐसी वैल्यू जरूर है जहां एफ डैश अल्फा 0 है, तो वो मान लिया अपने 5 है, तो 5 कहीं ना कहीं इस पे मिलेगा, 5 इस पे भी मिलेगा। अब ये जो भी ग्राफ होगा यहां से चलेगा, यहां से चलेगा
और फिर यहाँ तक वापस आएगा, यहाँ तक वापस आएगा, यहाँ तक ये वापस आएगा, तो कहीं ना कहीं एक जगह ये घूमेगा जरूर, घूमेगा जरूर। ये जी एक्स की बात कर रहा हूँ, जी एक्स की बात कर रहा हूँ कि जी एक्स एक जगह 5 मिला, अब यहां से गया, अब ये टोटल तो 85 तक जा रहा है। जी एक्स कितना हुआ, ये 5 मिल रहा है एक पॉइंट पे। यार 1 से बड़ा है कि छोटा है? 1 से छोटा है और ये इससे छोटा है ना, जी एक्स। तो जी एक्स कितना है, 5 से छोटा है, 5 से छोटा। जी एक्स 5 से छोटा है और 0 पे ये जा रहा है 85, मतलब कहीं ना कहीं एक एफ डैश एक्स है ना, ये एफ एक्स और एफ डैश एक्स है, एफ एक्स है और एफ डैश एक्स, एक मिनट, एक्स है और एफ डैश एक्स है, और ये 5 से कहीं ना कहीं छोटा है, 5 से कहीं ना कहीं ये ठीक है, मतलब एक जगह पर ये 5 तक आपको मिल रहा है, एक जगह पर ये 5 मिल रहा है, इसके बीच में कहीं ना कहीं एक जगह क्या मिलेगा, 5 पे मिलेगा, इसके बीच में भी मिलेगा। अब ये फंक्शन 5 से चले और ये मैक्सिमम तो कितना √85 तक भी जा सकता है ना, तो इसमें बीच में कहीं ना कहीं फंक्शन जाके और रिटर्न जरूर होगा, रिटर्न जरूर होगा, मतलब एक जगह इसका डिफरेंशियल जरूर मिलेगा, मतलब जी डैश एक्स 0 जरूर होगा, किसमें, सम किसी अल्फा पे, किसी अल्फा पे जी डैश अल्फा 0 होगा, जी डैश और अल्फा कितना होगा, तो x1 और x2 के बीच में, x1 और x2 के बीच में, है ना। मतलब मैं इसको ऐसा बोलूं कि ये x1 ले लूं, x1 के लिए भी और x2 के लिए भी, x1 के लिए x1 के लिए, है ना, ये तो ठीक है, यहां तक लिखा, मैं ऐसा बोलूंगा जी x1 आएगा 5 और जी x2 भी आएगा 5, कहीं ना कहीं फंक्शन ऊपर जाकर वापस ऐसा आएगा। तो ये बोल रहा हूं मैं कि एफ एक्स का स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल करो, इसका डिफरेंशियल करो, जी एक्स क्या बोला है मैंने, जी एक्स बोला है एफ एक्स का स्क्वायर और एफ डैश का, इसका डिफरेंशियल करो, तो डिफरेंशियल होगा अल्फा पे, तो 2f अल्फा एफ डैश अल्फा प्लस 2f डैश अल्फा और एफ डबल डैश अल्फा, ये किसी ना किसी पॉइंट पे एक पर 0 होगा, एक पर 0 होगा, क्योंकि x1 पे 5 आ रहा है और x2 पे 5 आ रहा है बीच में, और टोटल बोल रहे हैं इसकी वैल्यू 85 बोल रहा है वो, तो ये 85 तक जाके उसने वापस नीचे तक आना है ना, उसने वापस नीचे तक आना है, उसने नीचे तक आना है, कहाँ पर, ये इसका अस्तित्व इस प्रकार है पहले तो कि ये कंडीशन है, कहीं ना कहीं x ऐसा है कि x1 और x2 पे है, ऐसा मान लिया, मैं इसको x1 और x2, x1 के लिए बोल, x1 के लिए बोल देते है ना, तो कितना हो जाएगा ये, तो इसमें देखो कॉमन निकालू मैं, तो एफ अल्फा प्लस एफ डैश डबल डैश अल्फा और कॉमन एफ डैश अल्फा, अब इनमें से एक 0 होना चाहिए, तो ये जो बोली है कंडीशन कि एफ अल्फा प्लस एफ डैश अल्फा हो जाए 0, तथा एफ डैश अल्फा 0 नहीं हो, तो बिल्कुल पॉसिबल है, तो फिर इसके बीच में एक रूट मिलेगा, मतलब ये वाली बात भी बिल्कुल सही है, ये वाली बात भी -4 से 4 में ऐसा जरूर होगा जहां पर एक जगह ये 0 और ये 0 नहीं मिले, ऐसा हो सकता है। ये आपका एक क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन था। अब देखें आगे, ये एक फंक्शन है, देखो यार बड़ा प्यारा फंक्शन दिख रहा है, एफ डबल डैश एक्स, है ना, जैसा मैंने समझाया था आपको, एफ डबल डैश एक्स, मैं इसको ऐसा करता हूं माइनस एफ डैश एक्स और प्लस एफ एक्स, ये ई की पावर एक्स से ज्यादा, ऐसा फंक्शन बहुत प्यार से समझाया था मैंने,
है ना। क्या समझाया था, क्या समझाया था, एफ एक्स ई की पावर के एक्स एफ एक्स प्लस के ई की पावर एफ डैश एक्स, ऐसा समझाया था। प्लस ई की पावर ये होता है डी बाय डी एक्स, शुरू में ही समझा दी। अब मैं ई की पावर एक्स माइनस यहां रख लूं तो देखो एक ये माइनस एक ये ग्रेटर देन 1, इसको मैं लिख सकता हूं डी बाय डी एक्स एफ डैश एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं डी बाय डी एक्स एफ एक्स, फिर से मैं लिखता हूं डी बाय डी एक्स कॉमन दोनों में, फिर से देख, फिर ये बना डी बाय डी एक्स एफ एक्स, मतलब डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, ऐसा आया है, ऐसा आया है। तो ये दिया है एफ 0 0 है, एफ 0 0 है और एफ 1 1 है, एफ 0 0, इसको मैंने नया फंक्शन मान लिया। ऐसा मैंने फंक्शन मान लिया और इसका सेकंड डेरिवेटिव 1 है मतलब पॉजिटिव है, इसका सेकंड डेरिवेटिव 1 है मतलब पॉजिटिव है। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव 1 है, इसका सेकंड डेरिवेटिव 1 है मतलब ये कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन आपका पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 1 है ना। ई की पावर माइनस एक्स भी आ गया, ई की पावर माइनस एक्स भी आ गया और एफ एक्स भी आ गया, ई की पावर माइनस एक्स भी आ गया और एफ एक्स भी आ गया। दोनों फंक्शन आ गए, दोनों फंक्शन आ गए, दोनों फंक्शन आ ई की पावर माइनस एक्स भी चला है, ई की पावर माइनस एक्स भी चला है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका तो मेरे हिसाब से ये मतलब हुआ यार, ये जो फंक्शन है सेकंड डेरिवेटिव 1 है, सेकंड डेरिवेटिव 1 है मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। और देखो जी एक्स लिया मैंने, जी एक्स कितना है, एफ एक्स है। अच्छा जी जीरो कितना है, तो जी जीरो एफ 0 0 है तो 0 है, जी 1 कितना है तो जी 1 भी 0 है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो जी एक्स फंक्शन है, जो जी एक्स फंक्शन है ये 0 पे भी 0 है और 1 पे भी 0 है, 1 पे भी 0 है, ये दोनों यहां है। अच्छा दूसरा क्या है कि इसका यही वाला फंक्शन मिला, एफ एक्स तो मिला ही नहीं। एक बार फिर से देखो मैंने यहाँ पर, ये तो सिंपल है, सेकंड डेरिवेटिव किया यहां तक बराबर है, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब कॉनकेव अप ऐसा होना चाहिए फंक्शन,
यदि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन ऊपर बनना चाहिए। जीरो पे ये फंक्शन जीरो बन रहा है और वन पे ये फंक्शन वन बन रहा है। अब कॉनकेव जी वन यहां से शुरू करो, यहां पे जाओ, सतत जाओ और कॉनकेव अब बनना चाहिए, तो ऊपर तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा। ऐसा कुछ बनाऊंगा, ऐसा कुछ बनाऊंगा, ऐसा कुछ बनाऊंगा, मतलब मैं ये बोलूंगा कि जीएक्स जो है वो जीएक्स जो है वो हमेशा नेगेटिव है, जीरो से कम है और माइनस इन्फिनाइट से ज्यादा है। तो जीएक्स क्या है, मतलब ई की पावर माइनस एक्स एफ एक्स जो है वो माइनस इन्फिनाइट से जीरो के बीच में नेगेटिव ही आएगा, नीचे कितना भी चला जाए लेकिन नेगेटिव ही आएगा। ई की पावर एक्स का इंटू करो तो एफ एक्स भी कितना है, तो एफ एक्स भी जीरो से माइनस इन्फिनिटी के बीच में है। मतलब ये कौन सा आंसर आएगा किसका, ये डी आंसर आएगा, डी आंसर आएगा, है ना। इस पे एक और देखें, इस पे एक और देखें, यही फंक्शन है जी एक्स मुझे तो मिला है, जी एक्स मिला है, कितना मिला है मुझे, ई की पावर माइनस एक्स एफ। अब आगे क्या बोला है, और जी एक्स का मुझे ग्राफ भी मैंने देख लिया है कि जीरो और वन के बीच में और कॉनकेव मतलब ऐसा कुछ है, मतलब कितना भी नीचे जाए पर कॉनकेव अप है। अब बोले जी ये वाला फंक्शन, ये अच्छा यही फंक्शन दे दिया, बहुत बढ़िया। ये फंक्शन जीरो वन में 1/4 पे न्यूनतम है, मतलब 1/4 पे ये सबसे नीचे आया है और फिर ऊपर गया है, ये 1/4 पे मिनिमम है। ठीक है भाई, ये 1/4 पे मिनिमम। अब देखो क्या है, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स है ना। अच्छा तो मैं ऐसा बोलूंगा, जीरो से 1/4 पे जी डैश एक्स डिक्रीजिंग है। जी डैश एक्स बोले तो ई की पावर माइनस एक्स एफ एक्स, एफ डैश एक्स माइनस माइनस ई की पावर माइनस एक्स एफ एक्स डिक्रीजिंग है। मतलब एफ डैश एक्स लेस देन एफ एक्स। और जब 1/4 से एक्स की बात कर रहा हूं, वन की बात कर रहा हूं, तो ये जो है जी डैश एक्स इंक्रीजिंग है, यहां पे इंक्रीजिंग है जी डैश एक्स, जी डैश एक्स इंक्रीजिंग है, मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन एफ। अब देख लो क्या पूछा है, एफ डैश एक्स लेस देन एफ एक्स है, ये गलत, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन एफ एक्स है, ये भी गलत, एफ डैश एक्स लेस देन एफ एक्स है जीरो से, ये वाला सही है। मतलब कौन सा जवाब सही है, ये जवाब। एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स मतलब ये जी डैश एक्स का डिफरेंशियल हुआ और वो नेगेटिव, मतलब पूछा फंक्शन ये वाला डिक्रीजिंग कब है, तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग जीरो से 1/4 में है, तो जीरो से 1/4 में एफ डैश एक्स लेस देन एफ एक्स। फिर देखें आगे एक और क्वेश्चन, आगे एक और क्वेश्चन देखें, आगे एक और क्वेश्चन देखें, आगे एक और क्वेश्चन, पहले हम इस क्वेश्चन को ना, इस क्वेश्चन यहां मैं ऐसा लिखूंगा, एक एक्स इस प्रकार है, क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स बराबर दिया है, एफ एक्स बराबर दिया है, एफ एक्स बराबर दिया है इतना, क्यों दिया नीचे, ये वाली मान के उधर है, ये उसने उसका तो नहीं छाप दिया, ये क्यों दे दिया। एक मिनट क्वेश्चन चेक कर ले यार बेटा, एडवांस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन चेक करना जरूरी है।
कहाँ गया क्वेश्चन? मिल गया, मिल गया। ये यार उस क्वेश्चन का इसमें इधर छाप दिया ना इसने, उस क्वेश्चन का इधर छाप दिया ना। ये तो पहले वाले में था ना भाई, ये तो इसने गलत काम कर दिया। ये कौन सी बात हुई? पहले वाले क्वेश्चन का यहां पर आ गए। ये एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन दिए हैं, ऐसे एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन दिए हैं, बस एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन दिए हैं। इस पे दो तरह के क्वेश्चन है ना, ये एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन दिए हैं और इस पे ये दो क्वेश्चन ऐसा है। एफ जीरो और एफ वन है ना, एफ जीरो और एफ वन भी तो जीरो उसमें ही था शायद। केवल दो फंक्शन दिए हैं यार, ये सब कुछ नहीं दिया है, ये सब कुछ नहीं दिया, ये सब कुछ नहीं। बस ये दो फंक्शन दिए, ये तो पहले वाले क्वेश्चन का यहाँ प्रिंट कर दिया उन्होंने। बस अब आ जाओ, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। एफ एक्स लिखा है, ये एफ, यहां पर एफ एक्स के बारे में ही बात हो रही है। एफ एक्स बराबर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स। क्या कोई एक्स ऐसा हो सकता है क्या? पी वाला देखते हैं कि एफ एक्स प्लस 2x किसके बराबर आ जाए, तो 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाए। तो देखो एफ एक्स है ये, इसको मैं x माइनस 1 का स्क्वायर लिखूं तो भी आपको बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है ना। और इसको मैं इधर लिख दूं प्लस 2x है, प्लस 2x है, और ये कितना है, ये कितना है, एफ एक्स पूरा लिखो ना, पहले एफ एक्स पूरा लिखो। एफ एक्स है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 2 प्लस 2x। क्या ये पॉसिबल है क्या? साइन स्क्वायर एक्स बराबर ये कितना बन रहा है, तो यार ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 बन रहा है। मैं इसको ऐसा बना देता हूँ, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बराबर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर मेरे हिसाब से 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर आया। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि साइन 1 से ज्यादा थोड़ी हो सकता, मतलब पी स्टेटमेंट गलत है, पी स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं, दूसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं, दूसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं, इसमें आ जाओ। दूसरी स्टेटमेंट देखें, दूसरी स्टेटमेंट क्यू वाली देख। सिर्फ यहीं तक काटो, क्यू वाली स्टेटमेंट देख लो। क्यू क्या बोल रहा है, आओ क्यू क्या बोल रहा है। क्यू है 2f(x), तो 2f(x) लिख दिया, प्लस 1 बराबर 2x, ये 2x स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 2 2x माइनस 1, क्या बचा 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 आया है।
ये संभव है क्या? ये संभव है क्या? तो देखो यार, मैं इसमें x की जगह यदि ये संभव है क्या, 2fx प्लस 1, 2x और x प्लस 1, तो 2x माइनस 1 आया। ये संभव दिख रहा है क्या? ये संभव दिख रहा है क्या? ये संभव दिख रहा है क्या? अब ऐसे तो नहीं बता पा रहा हूं यार ये मैं। 0 और ऐसे तो नहीं बता पा रहा हूं। का कोई मूल संभव है क्या? एक काम करते, तो मैं मान लेता हूं g स्क्वायर करो तो आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यदि मैं इसमें एक बार 0 रखूं, 0 रखूं तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अच्छा एक बार मैं 1 रखूं, 0 1 कोई भी दो 1 रखो, 1 रखूं तो ये 0 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। मतलब gx का देखो, एक प्लस आया एक माइनस आया। ये IVT इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कि एक रिजल्ट रखने पर प्लस आ रहा है, 0 रखने पर प्लस आ रहा है, 0 माइनस आ रहा है, मतलब 0 रखने पर 1 आ रहा है और 1 रखने पर 0 आ रहा, -1 आ रहा है। मतलब ये ऐसा चलेगा, कंटिन्यूअस है, सतत तो है, ये सतत है। तो 0 1 के बीच में इसका एक मूल होगा पक्का, 0 1 का एक मूल होगा। मतलब इसमें कहीं ना कहीं 0 1 के बीच, 1 से इन्फिनाइट बोला है इसने, 1 से इन्फिनाइट नहीं बोला है। यहां पर 0 से 1 होना चाहिए, यहां से 0 से 1 होना चाहिए भाई, 1 से इन्फिनाइट नहीं होना चाहिए। ये जो है अच्छा, 1 से इन्फिनाइट तो नीचे वाले के लिए बोला है, इसके लिए कुछ थोड़ी है। हाँ ये तो 0 1 के बीच में मिल रहा है, ये तो सबके, ये तो आर के लिए बोला ना, ये तो आर, इसको क्यों देख रहा हूँ, ये तो आर के लिए बोला, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 0 1 के बीच में इसका एक ना एक मूल है, मतलब एक ना एक रूट होगा। मतलब इसमें पी तो ट्रू नहीं है और क्यू ट्रू है, क्यू जो है वो सत्य है, पी सत्य नहीं है और क्यू सत्य। अच्छा देखो आगे बढ़े, आगे बढ़, इस क्वेश्चन को देख। अब जी जो है वो वर्धमान है ह्रासमान है ऐसा कुछ चेक, जी वर्धमान और ह्रासमान चेक है ना, है जी नहीं, हाँ जी एक्स जो नीचे वाला फंक्शन है, इसको वर्धमान और ह्रासमान चेक। वर्धमान ह्रासमान के लिए अपन इसका करते हैं डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल लेबनीज लगाते हैं 2x - 1 और अपॉन x + 1 माइनस ln x और fx x कहां से कहां तक ले रहा हूं मैं, 1 से इन्फिनाइट, 1 से इन्फिनाइट। अब 1 से इन्फिनाइट पे देखो यार, ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है ना। 1 से इन्फिनाइट पे, 1 से इन्फिनाइट, 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा देखो यहां पर ये fx ऐसा लिखा हुआ, fx लिखा हुआ है 1 - x का स्क्वायर sin स्क्वायर x + x। तो 1 से ज्यादा पे तो fx तो पॉजिटिव है, fx तो पॉजिटिव है, 1 से ज्यादा के लिए fx जो है वो पॉजिटिव है। और इस फंक्शन के बारे में क्या बोलूं मैं, इस फंक्शन के बारे में ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो इस फंक्शन को फिर से मैं मान लेता हूं hx मान लेता हूं, है ना। और ये h1 कितना आ रहा है, तो h1 जो है ये 0 आ रहा है, h1 1 से इन्फिनाइट देखना, 1 पे तो ये 0 आ रहा है। अब इस फंक्शन की बात करूं तो इसका डिफरेंशियल करके देख, इसका फिर से मैं डिफरेंशियल करके देख, तो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, x + 1 मतलब 1 + 1 +
+1 और -2, तो 2/x+1 का स्क्वायर और -1/x। जब मैं 1 से ज्यादा रखूंगा तो ये पॉजिटिव दिखेगा, जब x 1 से ज्यादा होगा तो ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये 1 से ज्यादा और ये तो छोटा ही होता जाएगा, ये तो छोटा ही होता जाएगा, तो ये 1 से ज्यादा मिलेगा। एलसीएम लेके भले और देख लो, तो 1 से ज्यादा मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग आया, इंक्रीजिंग आया। अब देखो 1 पे ये 0 आ रहा है, hx वर्धमान है, वर्धमान है, मतलब hx जो है वो 0 से ज्यादा है, क्योंकि hx h1 पे 0 है और फलन वर्धमान है, मतलब 1 से बढ़ूंगा तो ये भी बढ़ता जाएगा, मतलब ये होगा धनात्मक, मतलब पूरा g' धनात्मक आ गया। और g' धनात्मक आया है 1 से इन्फिनाइट में, 1 से इन्फिनाइट में ये पॉजिटिव था, देख लो 1 से इन्फिनाइट में ये तो पॉजिटिव था ही, ये तो पॉजिटिव था ही, और ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, तो ये तो धनात्मक था ही, और ये भी धनात्मक आया। कैसे, इसको धनात्मक कैसे निकाला ये देखना जरा ध्यान से, इससे मुझे देख नहीं पा रहा हूं मैं। 1 पे 1 से शुरू करना, इन्फिनाइट तक जाना, 1 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसका डिफरेंशियल करके देखा मैंने, वो आया धनात्मक, वो आया धनात्मक, मतलब ये फंक्शन वर्धमान है। जब 1 पे ये 0 है और 1 के बाद ये वर्धमान है, मतलब निश्चित रूप से इसका मान 1 से 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा मतलब धनात्मक होगा, मतलब ये फंक्शन भी धनात्मक, ये फंक्शन भी धनात्मक, g' धनात्मक, तो 1 से इन्फिनाइट में g वर्धमान है, 1 से इन्फिनाइट में g वर्धमान है, 1 से इन्फिनाइट में g वर्धमान है ना, 1 से इन्फिनाइट में g वर्धमान। चलो भाई, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए है ना, 2 क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता था यार, इसको मैं नेक्स्ट उसमें चर्चा करूंगा, नेक्स्ट उसमें चर्चा करूंगा। चलो ये 2 क्वेश्चन आप होमवर्क में ले लो, ये 2 क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, एक और ये दूसरा। इन 2 क्वेश्चन पे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा और फिर इंटीग्रेशन के बताऊंगा। तो आज के लिए इतना, आज के लिए इतना, फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्लास में आगे। तो थैंक यू ऑल, जय हिंद।